नमस्कार बच्चों। तो 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज हमारा 10वां जो कवि है वो है फिराक गोरखपुरी। कौन सा है? 10वां जो कवि फिराक गोरखपुरी। तो हमने 9 कर लिए हैं, 10वां आज कर रहे हैं। तो अब हमारे तो 10 कवि हैं 12वीं कक्षा में। 10 के 10 कवि हमारे पूरे हो गए हैं। 10 के 10 कवि हमने पढ़ लिए हैं। तो इनको अच्छी प्रकार से समझ लेना, तैयार कर देना अपने अपने, क्योंकि हमारे कवि हैं वो पूरे हो गए हैं आज। इसके बाद हम अगली जो किताब हमारी है उससे अपनी अगली वीडियो है वो बनाएंगे। तो फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय पढ़ेंगे आज, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फिराक गोरखपुरी जी देखिए का जीवन परिचय देखिए क्या है। फिराक गोरखपुरी उर्दू फारसी के महान शायर कहे जाते हैं। उर्दू और फारसी के महान है वो शायर कहे जाते हैं। उनका जन्म कब हुआ था भाई? 28 अगस्त सन 1896 में। कहा था 28 अगस्त सन 1896 में इसका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसका जन्म हुआ था। उनका मूल नाम रघुपति साहे था। उनका मूल नाम क्या था भाई? रघुपति साहे फिराक। रघुपति साहे फिराक था। मूल नाम क्या था? रघुपति साहे फिराक था। जन्म हुआ था 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। उन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। उन्होंने कहा रामकृष्ण की जो कहानियों से अपनी जो शिक्षा है वो आरंभ की थी। उनका मूल नाम रघुपति फिराक साहे था और उन्होंने रामकृष्ण की जो कहानियाँ पढ़ी उनसे अपनी शिक्षा आरंभ की। बाद में अरबी फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की और बाद में अरबी फारसी अंग्रेजी शिक्षा है वो उन्होंने ग्रहण की और सन 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर वो चुने गए। और 1917 में क्या डिप्टी कलेक्टर के पद पर वो चयनित हुए। लेकिन क्या हुआ? स्वराज आंदोलन से प्रेरित होकर के सन 1918 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और 1920 में इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के चलते हुए स्वाधीनता आंदोलन में क्या क्या बढ़ चढ़ करके भाग लिया और इसी से इनके लगभग 1.5 वर्ष का इनको कारावास में भी झेलना पड़ा, कारावास में भी गए। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक का पद पर कार्य शुरू कर दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में ये अध्यापक रहे, अध्यापक पद पर कार्य किया। और उन्हें गुलमे नगमा के साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो से अलंकृत किया गया। और अनेक विषयों की खोज इन्होंने अनेकों रुबाइयाँ गज़लें आदि लिखी हैं। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं भाई, कौन कौन सी इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ? गुले नगमा, कौन सी? गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंग ए शायरी, उर्दू गज़ल गोई इनकी महत्वपूर्ण जो कृतियाँ हैं वे हैं। और इस महान जो कवि हमारे हुए हैं, इसके महान कवि का जो निधन है सन 1983 में हो गया था। ये अपनी महान शायरी इस संसार को दे करके स्वर्गलोक सिधार गए थे। तो फिराक गोरखपुरी का साहित्यिक विशेषता देखिए। फिराक गोरखपुरी जी उर्दू शायरी का बहुत बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा। नज़ीर, अकबराबादी, हिली जैसी जिन शायरों ने इस रिवाज को तोड़ा है उनमें से एक प्रमुख फिराक गोरखपुरी का रहा है। तो ये महान शायर माने जाते हैं उर्दू के। तो इनके साहित्य के अंदर नवीन विषयों का चित्रण मिलता है, व्यक्तिगतता का चित्रण मिलता है, श्रृंगार वर्णन किया गया है, वात्सल्य रस का चित्रण मिलता है, भारतीय संस्कृति का अनूठा मिश्रण इनके साहित्य में देखा जाता है, देशभक्ति की भावनाएं हैं, प्रकृति चित्रण है, कि सब चीज़ें इनके साहित्य के अंदर देखने को मिलती हैं।
अब भाषा शैली करेंगे। फिराक जी ने केवल परंपरागत भावबोध को शोध भंडार का काव्य में प्रयोग किया तथा उसे नई भाषा और नए विषयों से भी जोड़ा है। उन्हें काव्य में सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति की तरह शायरी में ढाला है। इंसान के द्वारा इंसान पर जो गुजरती है उनकी ताल्लुक सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा नमूना पेश किया है। तो भाषा शैली की बात करें हम, तो भाषा शैली शब्द भंडार के उपयोग के साथ साथ उन्हें नई भाषा के विषयों को भी इसमें अपनी जोड़ा है। काव्य के अंदर सामाजिक दुखों का, व्यक्तिगत अनुभूति का अपनी शायरी के अंदर इन्होंने प्रयोग किया है और इंसान द्वारा इंसान पर जो गुजरती हुई सच्चाई है उसका भी वर्णन इन्होंने किया है और भारतीय संस्कृति की जो लोक भाषा है उसको भी अपनी शायरी के अंदर, अपनी साहित्य के अंदर इन्होंने जोड़ा है। और उर्दू शायरी में लाक्षणिकता का प्रयोग करते हुए चुस्त मुहावरेदारी का प्रयोग विख्यात है। मुहावरों का भी प्रयोग इन्होंने अपनी भाषा के अंदर, अपनी साहित्य के अंदर किया है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, अर्थात शायरी में एक तरह का संवाद प्रमुख होता है और संवाद शैली में अपने शायरों को इन्होंने लिखा है। मीर और गालिब की तरह ही फिराक ने भी कहने की अपनी शैली को पूरी तरह साध कर आमजन से अपनी बात को कहा है। पूरी तरह साध करके सटीक भाषा में आम जनता है उन तक अपनी बात को पहुंचाया है। उन्होंने प्राकृतिक मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को अपनी शायरी को का विषय बनाते हुए कहा है। दिव्यता मौलिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वह दिव्य भी है। तो इस चीज़ की भाषा शैली, तो भाषा शैली के अंदर उन्होंने अपनी भाषा में उर्दू, फारसी, साधारण बोलचाल की खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया है और मीर और गालिब की तरह उन्हें कहने की शैली है, जो संवाद शैली है उसका प्रयोग किया है। अलंकारों का छंदों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। तो अलंकारों के अंदर उन्होंने अनुप्रास, पद मैत्री, स्वर मैत्री, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, संदेह आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। रुबाई और गज़ल छंदों का प्रयोग किया है। रुबाई और गज़ल छंदों का इन्होंने अपने साहित्य के अंदर प्रयोग किया है। तो ये था हमारा महान कवि फिराक गोरखपुरी जी। तो इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। हमारा ये अंतिम कवि था +2 क्लास के सिलेबस से, जो 12वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनका अंतिम लेखक है, कवि है ये फिराक गोरखपुरी जी। तो इसको अच्छी प्रकार से कर लेना, समझ लेना, पढ़ लेना। इसके बाद हम अगली किताब शुरू करेंगे और तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।